रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी और तब बहुत सारे बच्चों ने बोला था दैट दीदी प्लीज मेक अ वीडियो फॉर जैन 25 सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो अगर आपके एग्जाम जैन 25 में है देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई अंडरस्टैंड कि अभी आपके एग्जाम के टाइम आ रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा है, बट अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, बट ये वीडियो गलती से भी मिस मत करना बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप जो जैन का एग्जाम दे रहे हो वो ऐसे क्लियर कर लोगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर आई बिगिन, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वी आर सून गोइंग टू टर्न 50K, सो जल्दी से 50K कर दो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। अब मुझे बताओ कि जब आपको पता है कि आपके एक महीने में एग्जाम्स आ रहे हैं, इनफैक्ट अभी एक महीना भी नहीं बचा हुआ है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब आप किस बात का डर लग रहा है? अब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि यार ओ शिट पैनिक कर रहे हो? अब क्यों ऐसा लग रहा है कि पास होंगे कि नहीं होंगे? जितना भी आपने पढ़ा है, हैव कॉन्फिडेंस इन दैट। एंड मोमेंट पे आके अगर आप डरोगे, अगर आप पैनिक करोगे तो जो भी आपने पढ़ा ना वो भूल जाओगे। सो एंड मोमेंट पे आके आपको डरना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं एंड उसका मेन रीजन यही है कि वो एंड एग्जाम आते आते पैनिक कर देते हैं। सो ये गलती से भी मत करना। खुद को बोलते रहो कि मुझे सब आता है, मैंने जो भी पढ़ा है मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, मुझे याद है, मुझे एग्जाम में वो याद आने वाला है। एंड में आपकी पढ़ाई काम नहीं आने वाली है, आपने कितना ज्यादा पढ़ा है वो काम नहीं आने वाला है। एंड में सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस आपको पास करवाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप अभी डर गए तो ये सोचो कि इतने महीनों की मेहनत, आपने जो क्लासेस की, आपके पेरेंट्स ने फीस भरी, इतना टाइम आपने दिया पढ़ाई में, वो सारी पानी में चली जाएगी, वो सारी ऐसे वेस्ट हो जाएगी। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि सिर्फ आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो बिना डरे। जो भी पढ़ रहे हो डोंट ब्रेक दैट चेन। ये मत सोचो कि अभी ब्रेक ले लेते हैं, अभी एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, बर्नआउट हो रहा है। अभी ये सब होना भी नहीं चाहिए। ना तो बर्नआउट होना चाहिए, ना आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा चल रहा है लाइफ में, वो चल रहा है। ओनली यू एंड योर बुक्स हैव कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज। अगर आप लॉन्ग आवर्स तक स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हो, 8-10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, देन व्हाट आई वुड सजेस्ट इट, एटलीस्ट स्टडी फॉर 6 आवर्स। बट दो 6 आवर्स हैज टू बी अनडिस्ट्रैक्टेड 6 आवर्स। नो फोन, नो सोशल मीडिया। छोड़ दो यार, अब तो एग्जाम का टाइम है, इतना सा टाइम बचा है। ये सोचो, ये बोलो अपने आप को कि एक महीना मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। आई टेल यू वन थिंग, सीए फाउंडेशन इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेवल ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। एंड आज मैं वीडियोस क्यों बना पा रही हूँ? बिकॉज आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। अगर मैं सीए नहीं होती तो शायद आप मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनते भी नहीं। इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट ये फर्स्ट स्टेप क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिमेंबर कि जब मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम था एंड मैं तो सीए करने भी नहीं वाली थी। लाइक इफ यू नो माई स्टोरी, अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई वाज सो श्योर कि मैं सीए नहीं करूंगी, बट मैंने सोचा कि चलो एग्जाम दे के देखते हैं, अगर पास हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक है, करना ही नहीं था सीए। एंड आई क्लियर्ड माई सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ दैट गेव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो फर्स्ट लेवल है फाउंडेशन, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई नो ऑफ कोर्स उसके बाद आई हैड लाइक 2 फेलियर्स इन द एंटायर जर्नी, बट ये इस फर्स्ट लेवल को पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस फॉर द अपकमिंग लेवल्स विच इज इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इसलिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है सीए फाउंडेशन का, give your best. It is the golden attempt. It is the golden attempt. I have no other word. But अगर आपका second, third attempt है, I would still say don't give up. Don't lose hope. You cannot become a failure if you don't consider yourself a failure. जब तक आप हार नहीं मानते हो तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता है। दिमाग में ये बात फिट कर लो। So अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस रखो। What I would also say is solve a lot of questions. आप जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑल्सो उतना ज्यादा आपको ना ये रियलाइज होगा कि क्वेश्चन देख के आपको आंसर याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो वन थिंग दैट आई रियली वांटेड टू से इज सॉल्व क्वेश्चन बैंक। अभी के टाइम पे पास्ट पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। सेकेंड थिंग इज फोकस ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। नाउ आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद होगा, बहुत लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट पसंद होगा, बट व्हाट आई रियलाइज्ड इन माय एंटायर जर्नी इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना
is much easier than scoring good marks in theory subjects. I am not telling कि theory subjects में it is impossible. Of course it is possible. But comparatively प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में चांसेस ज्यादा होते हैं, ज्यादा हाई होते हैं. तो अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी अच्छे से आप स्कोर कर लोगे, जो दूसरा पेपर है और जो आपको एग्रीगेट चाहिए रहता है वो सेटअप हो जाएगा और मार्क्स हो जाएंगे. सो प्लीज फोकस ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. राइटिंग प्रैक्टिस करो, भले आप फेयर प्रेजेंटेशन में ना करो बट एटलीस्ट रफ में डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस. कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेशंस करो, बट यू नीड टू प्रैक्टिस 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 एंड दैट इज द की टू पास सीए फाउंडेशन. बहुत सारे लोगों को मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है. आई टेल यू वन थिंग, सीए फाउंडेशन इज द ओनली लेवल ऑफ सीए जहां पे मैथ्स आने वाला है, जहां पे आपका डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, फॉर्मूलाज ये सब आने वाले. ऑफ कोर्स मैथ्स है बट इतनी टिपिकल मैथ्स नहीं है जो आपको फाउंडेशन में पढ़ना है. सो ट्रस्ट मी, दिस इज द लास्ट टाइम यू हैव टू स्टडी मैथ्स लाइक इन योर एंटायर लाइफ. उसके बाद आप कभी मैथ्स नहीं पढ़ोगे. आई डोंट रिमेंबर कि सीए फाउंडेशन के बाद मैंने लाइफ में कभी मैथ्स पढ़ा भी होगा. सो प्लीज अच्छे से इसको पढ़ाई करो. डोंट टेक इट लाइटली. बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन में मैथ्स की वजह से फेल हो जाते हैं. अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला लिस्ट बना लो कि हर एक चैप्टर के फॉर्मूलास है. रोज सुबह उठ के 15 से 20 मिनट वो फॉर्मूला लिस्ट देख लो. बहुत सारे चैप्टर्स में फॉर्मूला है. या फिर रोज रात को सोने से पहले फॉर्मूला लिस्ट देख लो. इससे क्या होगा, 15-15 मिनट में आपके दिमाग में फॉर्मूलाज रोज फ्रेश होते रहेंगे. एंड जब कोई आप चीज सुबह उठते ही देखते हो या रात को सोने से तुरंत पहले देखते हो, वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है. इसलिए डोंट टेक द सब्जेक्ट लाइटली. उस सब्जेक्ट को ना हेट मत करो, बिकॉज जितना ज्यादा हेट करोगे ना उतना ही वो सब्जेक्ट आपको हेट करेगा, उतना ही वो सब्जेक्ट की वजह से आप फेल हो जाओगे. अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से अपनी ईमानदारी से मेहनत करो. And one last time, trust me, maths तो you're studying for one last time. Third thing is law. What I would personally suggest is हर एक इंसान को law इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए. बट अब जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, आई एम टेलिंग, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जो भी क्लासेस की बुक से पढ़ रहे हो, डोंट चेंज योर स्टडी रिसोर्स. अब वो टाइम नहीं है कि आप यू कीप स्विचिंग बुक्स, यू कीप थिंकिंग कि ये बुक ज्यादा अच्छी है, ये बुक, जो ये सब करना था वो पहले ही हो जाना चाहिए कि कौन सी बुक से पढ़ना है. अब जो भी बुक से पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल रिविजन करो. सारी बुक्स अच्छी होती है, जो भी बुक है उस पर कॉन्फिडेंस रखो एंड स्टार्ट डूइंग मल्टीपल रिविजन. अगर लॉ है तो उसमें जो भी लीगल टर्म्स है उसको अच्छे से याद रखो. यू कैन नॉट राइट एनीथिंग. इंस्टीट्यूट लुक्स फॉर कीवर्ड्स. अगर आपने कीवर्ड्स सही से लिखे है, जो लीगल टर्म्स है वो सही से लिखे है, जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतना सही से लिखा है, देन ट्रस्ट मी कोई आपको फेल नहीं कर सकता. लॉ के पेपर में एग्जाम देखा, क्वेश्चन आया, राइट द प्रोविजन, राइट द फैक्ट ऑफ द केस एंड राइट अ कंक्लूजन. अगर इतना भी लिख के आ गए ना, आई एम गारंटिंग यू आपका लॉ का पेपर बहुत अच्छा जाएगा. सो अब वो टाइम नहीं है कि आप सेल्फ डाउट में रहो, आप सोचो कि अटेम्प्ट दूं या ना दूं. मेरे को डीएम्स आते बोल रहे कि दीदी प्रिपरेशन अच्छे से हुई नहीं, अटेम्प्ट दे कि नहीं दे, डर लग रहा है, अटेम्प्ट शिफ्ट कर दे क्या. अगर रजिस्टर कर दिया ना, मैं तो बोलूंगी दैट डोंट थिंक टू शिफ्ट योर अटेम्प्ट. दे के आओ, नहीं आता तो भी दे के आओ, बैठ के आओ, बिकॉज यू विल रियलाइज कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितनी मेहनत करने की आपको जरूरत है. जो भी है स्टडी, अभी 1 महीना भी अगर आपने इज्जत से पढ़ेगी ना, 1 महीना भी आपने फुल फोकस के साथ पढ़ेगी ना, अगर हो कंसिडरिंग कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है पहले, देन ट्रस्ट मी आप इजीली पास हो सकते हो. एंड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव सीन कि फाउंडेशन का रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छा आ रहा है, 1-2 अटेम्प्ट को छोड़ के. हमारे टाइम तो इट वाज ओनली 12% या 14%, बट अब इंस्टीट्यूट इज इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ द रिजल्ट. तो पास होने की चांसेस बहुत बढ़ गए हैं. बट आप में कुछ तो होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट आपको पास करे. सो मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, फोन छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, सिर्फ वही वीडियोस देखो जो पढ़ाई से रिलेटेड है. बहुत सारे प्रोफेसर्स मैराथन लेक्चर्स डालते हैं यार, पूरा चैप्टर डाल देते हैं. यूज इट, फ्री में आपको मिल रहे हैं. व्हाट एल्स यू नीड. कंसेप्ट्स को क्लियर करो, अच्छे से पढ़ाई करो. अगर ये लेवल आप क्लियर कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू गिव यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोंट टेक फाउंडेशन लाइटली. अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो. आई होप आपकी इस वीडियो ने हेल्प की. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. दिस विल मोटिवेट मी टू कम अप विद मोर सच वीडियोस, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ और आपकी जो सीए की जर्नी है उसे हम मिल के ऐसे क्रैक कर ले. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करना मत भूलना. एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल
जरूर मिलेगी मंजिल। मैं हूं आपके साथ, आपको कोई भी हेल्प चाहिए जस्ट एक कमेंट एंड नेक्स्ट वीडियोस पे है, आई एम देयर, आई एम गिविंग माई 100%. All I expect from you is you give your 100%. Thank you so much for watching. See you in the next episode.